हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो लेक्चर की पीडीएफ है या बीडब्ल्यू कैंपस की ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जो कि बीडब्ल्यू कैंपस के नाम से ही है, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल बीडब्ल्यू कैंपस से भी लेक्चर की पीडीएफ पा सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो इंग्लिश भाषा है ऊपर की तरफ, एंड इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये पीडीएफ हिंदी भाषा में भी आपके लिए उपलब्ध है। तो हिंदी इंग्लिश वालों किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर समझने में इस पीडीएफ को। ठीक है, तो अपनी इच्छा अनुसार आप अपनी पीडीएफ को यहाँ पर पढ़ें। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन इसके उपलब्ध हैं। मैं बीडब्ल्यू कैंपस की बात करता हूँ तो बीडब्ल्यू कैंपस एंट्रेंस की एक इंस्टीट्यूट है, जो कि CHS BHU AU DU AMU GMI LU एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटियों की तैयारी कराती है, जिसमें इनकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है। 70-852-012 नंबर याद कर लें। कभी भी कोई भी इंक्वायरी हो, क्लास ज्वाइन करनी हो तो इस नंबर पर आप कॉल करें। पूरी जानकारी आपको बीडब्ल्यू कैंपस की तरफ से दी जाएगी। शुरू करते हैं लेक्चर को। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। आज हमारा लेक्चर 3 है, लेक्चर 3। ठीक, और उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल मतलब हिंदी में उद्देशिका होती है बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना बनता ही है प्रियम्बल से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान की आत्मा एक तरीके से ये है प्रियम्बल, आपका उद्देशिका। ठीक है, इस पर मैं एक प्रॉपर लेक्चर लाऊंगा, बट हाँ, आप इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रियम्बल में लिखी हों, एटलीस्ट प्रियम्बल तो हर भारतीय को अच्छे से याद भी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को, और उससे पहले हम बता देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स 395 आर्टिकल्स। ठीक है, 395 आर्टिकल इसमें आते हैं, एंड ये जो है 22 भागों में बटी हुई है, और 12 शेड्यूल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहीं पर आप देखते हैं कि 22 भागों में बटी है, तो 22 भागों के हर भाग के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं। जैसे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 भाग 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 है। पार्ट 2 भाग 2 में आता है सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 से 11। आपके पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से 35। आपके भाग 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 टू 51। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भाग से रिलेटेड सीधे क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहीं पर देखते हैं भाग हमारे 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि आर्टिकल 51A में उपलब्ध है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम देखते हैं भाग 5 में द यूनियन के बारे में बात हो रही है। यूनियन मतलब बेटा संघ, मतलब यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है। आर्टिकल 52 से 151 तक यूनियन की बात की गई है। द स्टेट मतलब राज्य की बात की गई है भाग 6 में। भाग 6 याद रखिएगा, भाग 6 में किसकी चर्चा है, राज्य की चर्चा है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक आता है। इसके बाद हम देखते हैं भाग 7 में रिप्लेस्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट एक्ट 1956। हमारा जो भाग 7 है ये रिपील्ड किया गया था बाई कॉन्स्टिट्यूशन 17th अमेंडमेंट के तहत एक्ट 1956। वहीं पर हम देखते हैं हमारे भाग 8 में द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, आर्टिकल 239 से 242 हमारा यूनियन टेरिटरीज है। अब यहीं पर हम देखते हैं भाग 9 को, जिसमें द पंचायत, जो हमारे पंचायत होते हैं, यहाँ पर पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 243 से। यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 9A में, जिसपे म्यूनसिपालिटीज़ की बात की गई है। म्यूनसिपालिटीज़ मतलब हम नगर पालिका की बात कर लें। आर्टिकल 243 P243 ZG। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भाग 9B में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनकी चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT तक यहाँ पर आता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 10 में द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात होती है, जिसमें आर्टिकल 244 से 244A तक इनके बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल यहाँ पर 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स,
यहाँ पर संबंधों की चर्चा हुई है, संघ और राज्य के संबंधों की चर्चा हुई है आर्टिकल 245 से 263 के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। हम देखते हैं भाग 12 में हमारे आता है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। आर्टिकल 264 से 301 के अंतर्गत ये चीज़ें हमारे अंतर्गत आती हैं। कहीं पर हम देखते हैं भाग 13 में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आर्टिकल 301 से 307 तक यहाँ पर आया हुआ है। यहीं पर हम देखते हैं हमारे भाग 14 के बारे में। भाग 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स की चर्चा हुई है। आर्टिकल 308 से 323 के बीच में इसकी चर्चा हुई है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। ये चर्चा किसके अंतर्गत हुई है, किस भाग के अंतर्गत हुई है? ये हमारे भाग यहाँ पर जो चर्चा हुई है 14 के अंतर्गत हुई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भाग 14 के अंतर्गत। इसके बाद आती है हमारे भाग 14A के अंतर्गत आया है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 2323A टू 323B तक यहाँ पर चर्चा हुई है ट्रिब्यूनल्स की। इसके बाद हम देखते हैं भाग 15 में इलेक्शंस की चर्चा हुई है। इलेक्शंस मतलब चुनाव की चर्चा हुई है। आर्टिकल 324 से 329A तक इसके बारे में डिस्कस है, आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर भाग 16 में सोशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, सोशल प्रोविजंस की बात हुई है सर्टेन क्लासेस के लिए। आर्टिकल 330 से 342 के बीच में इसके देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं भाग 17 में, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज। याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 243 टू 351, यहाँ देख रहे हैं 343 से 351 के बीच में क्या आता है? ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा हुई है। अब यहीं पर हम देखते हैं भाग यहाँ पर 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इमरजेंसी कहाँ से हमें मिली हुई है? हमारे भाग 18 से मिली हुई है, जिसकी चर्चा हुई है आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 19 मतलब भाग 19। ठीक है, यहाँ पर मिसलिनियस विविध की चर्चा हुई है आर्टिकल 361 से 367। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट 20 भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में बदलाव की चर्चा यहाँ पर हुई है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। वहीं पर हम देखते हैं भाग यहाँ पर 21 के हमारे अंतर्गत आता है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड सोशल प्रोविजंस। आर्टिकल 369 से 392 के बीच में इसकी चर्चा हुई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे भाग 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड, यहाँ पर हम देखते हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स की चर्चा यहाँ पर हुई है आर्टिकल 393 से 395 के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने देख लिया यहाँ पर हमारे 22 भागों के सभी आर्टिकल्स की और किस भाग में किस चीज़ की चर्चा हुई है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अपने उद्देशिका को जरूर आप लोग पढ़ें, जिसमें स्पष्ट है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रियम्बल है प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत प्रियम्बल हमारे भारत में। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए हिंदी वाली जो PDF है ये स्टार्ट हो गई है। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आगे के PDF में आपको इन सभी चीज़ों की भी चर्चा मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो 7080052012 पे कॉल करें। जिन लोगों को कुछ चीज़ें इंग्लिश में ना समझ में आई हों, यहाँ पर आप उसके हिंदी वर्जन को देखकर समझ सकते हैं कि हिंदी में किन चीज़ों की यहाँ पर
चर्चा हो रही है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।